आप ध्यान से सुनिएगा। चलते चलते आपको कुछ ऐसा चीज दिख जाए, रास्ता में मिल जाए, तो क्या करना चाहिए? कैसा चीज? अमंगलकारी चीज। कोई भी चीज अगर अमंगलकारी है तो उसको आप बाएं हाथ की ओर से आप निकल जाएं, उसकी बाएं ओर से आप निकलें। और कोई भी चीज मंगलकारी हो तो उसको दाएं की ओर करके आप निकले। अमंगलकारी चीजों को बाएं की ओर से निकले और मंगलकारी चीज दाएं की ओर से निकले। जैसे कहते हैं मंगलकारी चीज को दाहिना करके आपको निकलना चाहिए। जैसे कि ब्राह्मण हमेशा मंगलकारी, किसी भी कार्य को करने के लिए जा रहे हैं, रास्ते पर आप चल रहे हैं, ब्राह्मण देव मिल जाए तो ब्राह्मण को दाहिना करके आप निकल सकते हैं। ऐसे ही प्रणाम करें और दाहिना करके आप निकले तो आपका काम सिद्ध हो जाता है। और रास्ते में चलते चलते राजा मिल जाए। राजा कौन होते? देश को संभालने वाले, सभी प्रजा के स्वामी होते हैं। वो भी दाहिना करके, राजा को भी दाहिना करके आप निकले तो वो मंगल होगा। और गुरु मिल जाए, गुरु को भी दाहिना करके प्रणाम करके आप निकल सकते हैं। अगर अग्नि जलता हुआ मिले तो अग्नि को भी दाहिना करके आप निकले। और मिट्टी का ढेर भी बहुत सुंदर है, मंगल है। मिट्टी का ढेर मिल जाए रास्ते पर तो उसको भी दाहिना करके आप निकल सकते हैं। ऐसा करने से आपका जो भी कार्य होगा वो सफल होगा। अगर पीपल का वृक्ष रास्ते पर मिले तो पीपल का वृक्ष भी बाएं से नहीं दायां करके आप निकल लीजिएगा। पीपल का वृक्ष भी दाएं में हो तो वो बहुत ही शुभ होता है। और रास्ते में चलते चलते जलपूर्ण कलश मिला तो जलपूर्ण कलश को भी आप दायां करके निकल लीजिएगा। चीता मिलता है तो उसको भी आप दायां करके निकल लीजिएगा, ये भी शुभ है। सरोवर मिलता है या फिर जलाशय कुंड मिलता है तो उसको भी आप दायां करके आप निकल सकते हैं। मनुस्मृति में ये वर्णन आता है, जितने भी मांगलिक वस्तुएं, मांगलिक चीजें आपको रास्ता में चलते चलते मिल जाता है तो दाएं करके निकलना चाहिए। मांगलिक चीजें दाएं में हो तो बहुत शुभ होता है। और कहते हैं कि चलते चलते कुछ नियम हैं जो हमें पालन करना है। चलते चलते जब आप रास्ता में चल रहे होते उस समय आप कुछ पुस्तक लेकर के चलते चलते पढ़ाई नहीं करना चाहिए। पढ़ाई हमेशा बैठ करके, अध्ययन हमेशा बैठ करके स्थिरता से करना चाहिए। चलते चलते कभी पढ़ाई नहीं करना चाहिए। और चलते चलते खाना भी नहीं चाहिए। खाना भी चलते चलते नहीं होता, इसलिए भोजन भी बैठ करके करना चाहिए। चलते चलते पढ़ाई और भोजन ना करें। और कहते हैं कि कभी भी झूठे मुख कहीं जाना भी नहीं चाहिए। जैसे कि आप कहीं पर जा रहे हो, कहीं जाना है, आपने कुछ खाया है, कुल्ला करके, हाथ धो करके, पानी पी करके ही जाना चाहिए। झूठे मुंह कहीं भी कभी भी जाना नहीं चाहिए। अगर आप रास्ता में जाते हो, सफर करते हो तो ये बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। ऐसा आप करते हैं तो आपके यात्रा मंगलमयी हो जाएगा, आपके यात्रा में कोई भी बाधा नहीं आएगा।